हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर वही हुआ जिसका इंतजार था। नीतीश कुमार ने पाला बदल ही लिया। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हां दोस्तों, अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह बात सच है। नीतीश कुमार अपनी छवि खराब कर चुके हैं। नीतीश कुमार कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज की डेट में दोस्तों अपनी छवि खराब कर ली है। नीतीश कुमार को लेकर मायावती जी का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। नीतीश कुमार को लेकर तमाम ढोंगी विपक्षियों को लेकर मायावती जी ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इस बीच वो बयान सुनिए नीतीश कुमार का, जब उन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ अमित शाह ने भी कहा था कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। जरा देखिए वीडियो। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की डेट में सच्चाई तो यह है कि किसी का राजनीति में कोई ईमान धर्म नहीं होता है। वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। और राजनीति में कहावत भी है कि यहां कोई ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, लेकिन राजनीति में एक नया जो आयाम है गढ़ दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार को ऐसे ही पलटू राम नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार पिछले 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पलटू राम उनकी छवि बन चुकी है। दोस्तों नीतीश कुमार 5 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, 3 बार आरजेडी के सहयोग से। एक बार फिर से आरजेडी को दगा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी करवा रही है। इधर तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। तो बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया, वो खेला जो होने ही वाला था। और मैं शुरू से आपको बता रहा था, जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, पहली बैठक 2023 17 जून पटना में बैठक हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। और 22 जून का एक बयान मायावती जी का इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। जब वो बैठक हुई थी उसको लेकर उन्होंने इनकी नीयत को लेकर सवाल खड़े कर दिया था। कहा था ये तो मन में राम बगल में छुरी रखते हैं, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो बयान क्या है मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ जहां अमित शाह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है, वहीं पर बिहार के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी अलग ही बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं होता। जो दरवाजा बंद किया जाता है वो आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। देखा आपने, यही है राजनीति, सही मायने में यही राजनीति है। कौन क्या किसे क्या बोल रहा है, कौन कहां कब गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भारतीय जनता पार्टी को गाली देने वाले नेता आज मंत्री बनकर बैठे हैं। आप सोचिए, कपिल मिश्रा, आपको याद होगा कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी का नेता, किस तरीके से मोदी जी की सीडी पेश कर रहा था, तमाम तरह की बातें कर रहा था, लेकिन वो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो नेता क्या कहते हैं इस पर मत जाइए। जब भी नेता बोले, कुछ भी बोले, उस पर आपको अकल लगाने की जरूरत है। इस बीच अखिलेश यादव जी का एक बयान सामने आ चुका है। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लो भैया, अखिलेश यादव जी फिर प्रधानमंत्री का राग अलाप रहे हैं। और आपको याद दिला दूं, 17 जून 2023 को जब पटना में पहली बैठक हुई थी तो अखिलेश यादव जी भी वहां पर मौजूद थे। शुरू से इंडिया गठबंधन में वो मौजूद थे। अब जब अखिलेश यादव जी को यह पता चल गया कि नीतीश जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो एक बार फिर से अखिलेश जी ने शिगुफा छोड़ दिया। कहा कि भाई आप कहां जा रहे हैं, हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ठीक ऐसा ही बयान उन्होंने मायावती जी के लिए भी दिया था। जब मायावती जी ने 15 जनवरी को यह ऐलान किया कि ना तो वो एनडीए के साथ रहेंगी ना तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी, तो अखिलेश जी ने कहा कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे और मायावती जी ने देखो ये फैसला ले लिया। तो अखिलेश यादव जी का अपना अलग ही स्वैग नजर आ रहा है।
वो कभी इनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, कभी खड़गे को बनाते हैं, कभी मायावती जी को बनाते हैं। याद करिए, ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि खड़गे इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम का चेहरा होंगे। और दोस्तों आपको याद दिला दूं, नीतीश कुमार की एक नाराजगी ये भी है, उनके दिल में जो था वो अब कहीं ना कहीं बाहर आ चुका है। खबर यह है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार खुद को बता रहे थे। यही एक बड़ा कारण यहां बताया जा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। पलटू राम ने फिर से पाला बदल लिया। अब पलटू राम पे कोई विश्वास करे तो समझिए उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा दोगला इंसान इस देश में कोई नहीं हो सकता। दोस्तों इस बीच एक ट्वीट आया है अखिलेश शर्मा जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री एक बार फिर बनेंगे। अगले 2-3 दिनों में बिहार में नई सरकार का गठन होने का आसार है। बीजेपी के फिर से बन सकते हैं 2 उप मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव तय समय पर अगले साल के अंत में ही होंगे। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। तो दोस्तों कुल मिलाकर हाइलाइट्स में आपके साथ साझा करूं तो एक लाइन में समझिए कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहले इंडिया गठबंधन को छोड़ा, उसके बाद केजरीवाल ने त्यागा, अब नीतीश कुमार ने पूरे इंडिया गठबंधन को राम भरोसे छोड़ दिया है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण ट्वीट मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक आम ट्वीट है लेकिन बहुत खास है नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार को हमेशा हमेशा के लिए सीएम की कुर्सी से उखाड़ फेंक देना बिहार के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है, ताकि फिर कभी ऐसा दल बदलू नेता बिहार की राजनीति का हिस्सा न बने। ये जीतू शाक्या जी ने लिखा है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा मायावती जी के उस बयान की, जब इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हो रहा था पटना में, जब 23 जून को बैठक हुई थी, उसके बाद मायावती जी ने क्या लिखा था। इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वही बात आज सच हो गई और ये बात चर्चा में लानी जरूरी है। इस बात पर चर्चा करनी जरूरी है कि मायावती जी चाणक्य हैं राजनीति की। मायावती जी बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं। कहा जाता है कि राजनीति करनी है तो बहन जी से सीखिए। कुछ लोगों ने किस तरीके से कहा था कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। 15 जनवरी को जब उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से कहा था। आज वही बात सच हो गई। सुनिए क्या कहा था मायावती जी ने। उन्होंने कहा था कि 23 जून की ये जो बैठक है, ये तो ऐसी बैठक है, ये जो नेता यहां पर बैठक कर रहे हैं, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत ये चरितार्थ कर रहा है। कहा था कि इनके दिल नहीं मिले हैं, ना केजरीवाल का दिल नीतीश से मिला है, ना अखिलेश जी का दिल नीतीश से मिला है, ना कांग्रेस का दिल नीतीश से मिला है। ये लोग बस बैठक कर रहे हैं, बस बैठक ही कर रहे हैं। दोस्तों मायावती जी ने इस बैठक को लेकर कहा था कि ये जो पार्टियां पटना में बैठक कर रही हैं, जो इंडिया गठबंधन बनाने की बात कर रही हैं, इनको पहले जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गरज से अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेना चाहिए तो बेहतर है। ये तो ऐसे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने कहा था ये जो पार्टियां मिल रही हैं, इनका मिजाज सही नहीं है, इनकी नीयत सही नहीं है। ये जो गठबंधन बनाने की बात कर रही हैं, पहले इन्हें जनता में जाना चाहिए। क्या जनता ये गठबंधन स्वीकार करेगी। आगे कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा था, ये जो बैठक पटना में की जा रही है, लखनऊ में क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जो सीट है वही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा था विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा था कि ये जो गठबंधन बनाया जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा, पहले अपनी सही प्राथमिकता तय कीजिए। और दोस्तों आपको यह भी याद दिला दूं, जब ये गठबंधन ये लोग बना रहे थे, पहली बार जब बैठक कर रहे थे, तब इन लोगों ने मायावती जी को नहीं बुलाया था, मायावती जी को निमंत्रण नहीं दिया था, और वहीं इनकी सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर जिसने इंडिया गठबंधन बनाया उसी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन को राम भरोसे छोड़ दिया। मायावती जी ने जो जून में ही कह दिया था, पिछले साल जून में ही कह दिया था, वही बात आज सच हो गई। और इस तरह
मायावती जी की तारीफ हो रही है, चर्चा हो रही है, और मायावती जी ने जो फैसला गठबंधन को लेकर लिया उसकी भी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है कि बहन जी ने अच्छा किया, इंडिया गठबंधन नहीं ज्वाइन किया, बहुत अच्छा फैसला था दोस्तों। और उस फैसले को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि वाह, इसे कहते हैं दूरदर्शिता। और जो लोग मायावती जी की तुलना नीतीश कुमार से कर रहे थे उनको अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ मायावती जी, कहाँ पलटू राम, कहाँ एक दूरदर्शी नेता, कहाँ राष्ट्रीय पार्टी की नेता, कहाँ जो सोच समझ कर फैसले लेने वाली एक नेता है, उससे आप नीतीश कुमार की तुलना करेंगे? ऐसी तुलना भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? मायावती जी ने जो कुछ कहा था उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।